ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. वेलकम बैक टू ऑल इन संवेदा ई क्लास उर्दू मीडियम सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। तो बच्चों आज में ये दूसरा पीरियड है। तो हम पहले पीरियड में कौन सा सबक देख चुके हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रोशनी, इनेकास और इनेताफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पहला पीरियड तो हो गया। दूसरा पीरियड, चलिए बच्चों अपने कापियाँ और पेन किताब लेके रेडी रहिए ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप तब का तब नोट कीजिए। और मैं शुआई डायग्राम्स, ये सबक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें रे डायग्राम्स डालने के बारे में बताऊंगी, आप रफली तब का तब भी डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए गुज़िश्ता क्लास में हम जो नुकात पढ़े थे वो इस तरह थे। सबसे पहले हम रोशनी की खुसूसियात पढ़े थे, रोशनी की खुसूसियात देखें। नेक्स्ट मुस्तही आयनी में शबिया का बनना, इसकी खुसूसियात पढ़े। कुर्वी आयना और उसके अक़साम देखे। कुर्वी आयना के इस्तिलाहात यानी खुतुब, मरकज़ इन्हिना, निस्फ़तर इन्हिना, ख़ास महवर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ लंबाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे शुआई डायग्राम डालने के फ़ायदे। नेक्स्ट मौखर आयने के इस्तेमाल से शबिया के बनने के शुआई डायग्राम। फिर हम देखेंगे मौखर आयने के इस्तेमालात। फिर हम देखेंगे मुहिद्दिब आयने के ज़रिए शबिया के बनने के शुआई डायग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे मुहिद्दिब आयने के इस्तेमालात, कुर्वी आयनों से इनेकास के लिए नशान रिवायत। इसी तरह हम देखेंगे आयना फार्मूला और तकबीर। चलिए बच्चों एक के बाद दीगरे हम देखते हैं। सबसे पहले शुआई डायग्राम डालने के फ़ायदे हम देखेंगे। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं शुआई डायग्राम डालने के फ़ायदे। तो ये जो शुआई डायग्राम, इसको रे डायग्राम भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन आएगा इसका, या तो 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो हमको सबसे पहले फ़ायदे मालूम होना है कि किस तरह डाले जाते हैं, उसके बाद हम शुआई डायग्राम भी डालना मैं बताऊंगी। तो बच्चों सबसे पहला फ़ायदा देखेंगे हम, ख़ास महवर के मुतवाज़ी कोई शुआ जब मौखर आयने पर डाली जाती है तो मुनक्किस होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये पहला फ़ायदा है। ये किस तरह है देखेंगे। यह है आपका मौखर आईना जिसकी निकासी सतह अंदरूनी तरफ है, यह है खास महवर। तो क्या कहता है पहला फ़ायदा, खास महवर के मुतवाज़ी कोई शुआ। हाँ, यह है प्रिंसिपल फोकस एफ है इसका, और यह है खास महवर के मुतवाज़ी शुआ। जब मौखर आईनी पर डाली जाती है तो ये मुनक्किस होने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस इस तरह गुजरेगी। तो ये पहला फ़ायदा है। नेक्स्ट दूसरा फ़ायदा, जब कोई शुआ मौखर आयने के प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो मुनक्किस होने के बाद खास महवर के मुतवाज़ी होगी। तो देखिए बच्चों, यह है मौखर आयना, यह है इसका खास महवर। तो यहाँ पर यह है प्रिंसिपल फोकस एफ। तो दूसरा फ़ायदा क्या कहता है, जब कोई शुआ मौखर आयने के प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, यानी कि जब कोई शुआ एफ से गुजरती है, इस तरह जब कोई शुआ गुजरती है तो मुनक्किस होने के बाद यानी टकराने के बाद वो किधर क्या होगी, खास महवर के मुतवाज़ी इस तरह जाएगी। तो ये पहले क़ायदे के ऑपोजिट है। नेक्स्ट क़ायदा नंबर 3 देखेंगे हम। क़ायदा नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, रोशनी की शुआ जब मौखर आईने के मरकज़ इन्हिना से गुजरती है तो मुनक्किस होने के बाद उसी रास्ते वापस पलटेगी। तो देखो बच्चों, यह है मौखर आईना जिसकी निकासी सतह अंदरूनी तरफ होती है, यह है खास महवर। तो यह है मरकज़ इन्हिना। तो यहाँ पर क्या कहता है तीसरा क़ायदा, रोशनी की शुआ जब मौखर आयने के मरकज़ इन्हिना से गुजरती, तो जब शुआ इस तरह गुजरती है तो मुनक्किस होने के बाद क्या होगी, उसी रास्ते इस तरह वापस पलटेगी। ये तीसरा क़ायदा है। नेक्स्ट चौथा क़ायदा, क़ायदा नंबर 4, जब कोई शुआ मौखर आयने की खुतुब पी पर डाली जाती है तो बराबर का जाविया बनाते हुए मुनक्किस होगी। तो देखो बच्चों ये किस तरह होता है, यह है मौखर आयना, यह है इसका खास महवर, ठीक है, यह है इसका खुतुब पी, यानी खुतुब पी यानी मरकजी जो आयने का दरमियानी नुक्ते को कहते हैं। तो जब कोई शुआ खुतुब पी पर डाली जाती है इस तरह तो वो बराबर का जाविया बनाते हुए मुनक्किस होगी, यानी इस तरह मुनक्किस होगी, जो कि क़ायदा दूसरा क़ायदा है ये, है ना।
हम जो क़वानीन देखे थे इनेकास के, इसका दूसरा कानून है। तो ये चारों कायदे आपको याद रखना है। कायदे तो नहीं पूछता एग्जाम में, आपको रे डायग्राम पूछेगा, तो आपको ये कायदे याद रखने पर रे डायग्राम्स डालने में आसानी होगी। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं शय के मुख्तलिफ मुकामात के लिए मौखर आइने के जरिए बनने वाली शबिया, यानी कि हम शय को यानी कि ऑब्जेक्ट को हम मुख्तलिफ मुकामात पर रखेंगे। मौखर आइने से दूरी पर रखेंगे, फिर थोड़ा उसको और करीब लाएंगे और करीब लाएंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ मुकामात पर रखकर हम देखेंगे कि शबिया किस तरह बनती है। तो शबिया जब हम शय को मुख्तलिफ मुकामात पर रखेंगे तो शबिया भी अलग अलग बनेगी। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं। टोटल जुमला हमको 6 केसेस इसमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शय कहाँ पर रखी हुई है, लाइंतिहा फासले पर। लाइंतिहा फासला यानी कि बहुत दूर है। मिसाल के तौर पे समझो, जब आप अपने क्लास में अगर ये तजुर्बा कर रहे हैं, अगर आप अपने क्लास में हैं तो आपको मौखर आइने पर शय कौन सी लेना, आपकी क्लास के बाहर कोई दूर दरख्त है या कोई इमारत है उसको ली जाती है, उसको कहते हैं लाइंतिहा फासले पर। चलिए बच्चों, हम देखते हैं इसका रे डायग्राम्स किस तरह डाला जाता है। तो बच्चों, ये है आपका मौखर आइना और ये है खास महवर। ठीक है, याद रखो बच्चों, हमको जब भी रे डायग्राम डालना है, आप सबसे पहले मौखर आइना बताएंगे, आईना बताने के बाद उसका खास महवर डालेंगे, और खास महवर मरकजी नुक्ते से डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप क्या करेंगे, उसका प्रिंसिपल फोकस एफ बताएंगे। तो प्रिंसिपल फोकस एफ कहाँ से लेना है आपको, मरकजी नुक्ते से एफ। जितना फासला लिया जाता है उतना ही आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी मरकज़े इन्हिना, ये दोनों का फासला हमेशा बराबर रखने पर ही आपको शुआई डायग्राम करेक्ट आएंगे। कीप इन माइंड, ओके। तो याद रखो बच्चों, आपको मरकजी नुक्ते से यानी खुतुब P से F जितना ले रहे हैं, समझो आप यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर लिए, तो F से C भी आपको 5 सेंटीमीटर ही लेना होगा, तभी आपके शुआई डायग्राम करेक्ट आएंगे। ओके, तो देखो जो यहाँ पर शय क्या है, बहुत दूर है, लाइंतिहा फासले पर है। इससे रोशनी की शुआएं मुनक्किस हो रहे हैं, रोशनी की शुआएं आईने पर आकर पड़ रही हैं। जब आईने पर शुआएं आकर गिरती हैं तो यहाँ पर मुनक्किस होती हैं। मुनक्किस होने के बाद हम जानते हैं मौखर आइने में क्या होता है, तमाम शुआएं मिलती हैं, तो ये क्या होंगी, एक ही नुक्ते पर आकर मिलेगी। तो जिस नुक्ते पर जब शय लाइंतिहा फासले पर है तो रोशनी की शुआएं प्रिंसिपल फोकस एफ पर मिलेगी, यानी कि जहां पर हम देखे थे लास्ट क्लास में शबिया कब बनती है, जब शुआएं मिलती हैं या मिलती हुई मानी जाती हैं। तो मौखर आइने के केस में क्या होती है, शुआएं मिलती हैं, तो यहाँ पर एफ पर शुआएं मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, शबिया बनती है। तो शबिया कैसी होगी, जब यहाँ पर हम देख सकते हैं शबिया यानी कि रोशनी की शुआएं, तमाम शुआएं एक ही नुक्ते पर आकर मिलती हैं, यानी कि नुक्ते के बराबर होगी, तखफीफ शुदा होगी। शबिया कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस एफ पर बनेगी। कैसी होगी, उसका साइज कैसा होगा, बहुत ही तखफीफ शुदा यानी कि नुक्ते के बराबर होगा। और शबिया कैसी, उसकी नोयत कैसी होगी, तो इसकी नोयत आप जानते हैं ये कैसी, अगर शुआओं के मिलने से शबिया बनती है तो ये शबिया कैसी होगी, हकीकी होगी और उल्टी होगी। तो याद रखो बच्चों, जब लाइंतिहा फासले पर शय रखी जाती है तो शबिया कहाँ पर हासिल होती है, फोकस एफ पर हासिल होगी, और उसका साइज कैसा होगा, तखफीफ शुदा यानी कि बहुत छोटा होगा, और चूंकि ये शुआएं मिलने से बन रही हैं उल्टी और हकीकी होगी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड केस हम देखेंगे। शय सी से दूर है, सी यानी कि मरकज़े इन्हिना। तो देखो बच्चों, ये है मौखर आइना। हमेशा हमको मौखर आइना डालने के बाद नेक्स्ट क्या डालना है, खास महवर, रे डायग्राम्स डालना है आपको। इसी तरह खास महवर के बाद हमको प्रिंसिपल फोकस एफ बताना है। तो आप जितना फासला खुतुब P से F यानी मरकजी नुक्ते से F के दरमियान ले रहे हैं उतना ही C लेना है आपको, यानी कि मरकज़े इन्हिना लेना है। तो अब शय का मुकाम कहाँ है बच्चों, C से दूर है। C से दूर है बोले तो ये होगी आपकी शय। ठीक है, तो हमको शुआई डायग्राम डालते वक्त हमेशा 2 शुआओं को कंसीडर करना है, सिर्फ 2 शुआएं बताना है। पहली शुआ हम कैसा लेना चाहिए, खास महवर के मुतवाजी यानी कि इस तरह लेनी चाहिए। तो हमको पहला कायदा मालूम है, जब कोई शुआ खास महवर के मुतवाजी डाली जाती है तो वो मुनक्किस होने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस एफ से होकर गुजरेगी। ये हो गई पहली शुआ। दूसरी शुआ हमेशा हम सी से लेना है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी शुआ। तो हमको तीसरा कायदा मालूम है, जस्ट हम देखे हैं कि जब कोई शुआ मरकज़े इन्हिना यानी सी से होकर गुजरती है तो वो क्या होगी, मुनक्किस होने के बाद उसी रास्ते वापस पलटेगी, इस तरह जाएगी।
तो हम ये भी देख चुके हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा शुआएं मिलती हैं उसी नुक्ते पर हमारी तस्वीर बनती है, यानी कि शबिया बनती है। तो शबिया कहाँ बनेगी बच्चों? सी और एफ के दरमियान जहाँ पर दो शुआएं मिल रही हैं, ये होगी आपकी शबिया। तो बच्चों आप बता सकते हैं अब ये शबिया कैसी है, कहाँ पर बन रही है? सबसे पहले सी और एफ के दरमियान, और इसका साइज कैसा है? 6 से छोटा है, हमको नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप बताओ कि ये शबिया कैसी होगी? क्या ये मजाजी होगी या हकीकी होगी? ओके, करेक्ट। तो ये कैसी होगी? ये हकीकी होगी, चूंकि ये उल्टी है। जो शबिया उल्टी होती है वो हकीकी होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं ये हकीकी है या मजाजी? हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि हकीकी शबिया उस वक्त बनती है जब रोशनी की शुआएं मिलती हैं। जब मिलती हुई मानी जाएंगी तो वो मजाजी होगी। तो यहाँ पर हकीकत में मिल रही हैं, तो ये कैसी है शबिया? हकीकी और मजाजी है। तो बच्चों याद रखो, जब शय सी से दूर होती है तो शबिया कहाँ पर बनती है? प्रिंसिपल फोकस एफ और सी के दरमियान बनेगी। ये छोटी तखफीफ शुदा यानी कि शय से छोटी होगी, और चूंकि ये शुआएं मिलने से बन रही हैं इसलिए ये उल्टी और हकीकी होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस। अब हम शय को और थोड़ा करीब लाएंगे। सी से दूर के बाद अगर और थोड़ा करीब लाए तो शय कहाँ पर होगी बच्चों? यस, सी पर होगी। तो देखिए ये है मौखर आईना। तो फर्स्ट हम आईना ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करना है हमको? खास महवर, करेक्ट। खास महवर के बाद क्या ड्रॉ करना है? प्रिंसिपल फोकस एफ बताना है। तो एफ के बाद हमको सी बताना है, लेकिन क्या ध्यान में रखना है? जितना हम मरकजी नुक्ते से एफ का फासला ले रहे हैं उतना ही एफ और सी का होना चाहिए। याद रखो ये डालते वक्त, शुआई डायग्राम डालते वक्त, ठीक है। तो अब हमको शय कहाँ पर रखना है? सी पर रखना है, यानी कि मरकज़े इन्हिना पर। ये है शय आपकी, ठीक है। तो हमेशा शुआई डायग्राम में सिर्फ दो शुआओं को कंसीडर करना है। पहली शुआ हमेशा खास महवर के मुतवाजी होना, ये हो गई आपकी पहली शुआ खास महवर के मुतवाजी। तो पहला कायदा हमको मालूम है, जब कोई शुआ खास महवर के मुतवाजी डाली जाती है तो क्या होगी? वो टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस एफ से होकर गुजरेगी। ये हो गई एफ से गुजर। दूसरी शुआ हमको हमेशा सी से लेना है, चूंकि यहाँ पर सी पर ही शय है तो दूसरी शुआ हम कहाँ से लेते हैं? एफ से। तो हमको दूसरा कायदा याद होना चाहिए। तो दूसरा कायदा क्या कहता है? जब कोई शुआ एफ से गुजरती है तो टकराने के बाद वो खास महवर के मुतवाजी वो इस तरह होगी, ठीक है। तो अब जहां पर दो शुआएं मिल रहे हैं वहां पर तस्वीर या शबिया बनती है। तो कहां पर मिल रहे हैं? ये सी पर मिल रहे हैं। तो बच्चों अब आप ही बताओ शबिया कहां पर बन रही? सी पर बन रही। इसका साइज कैसा है? आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइज कैसा है इसका? शय के बिल्कुल बराबर है, एकसा है। और ये कहाँ पर, और ये कैसी होगी शबिया? इसकी नोयत कैसी होगी? ये उल्टी और हकीकी होगी, करेक्ट। ओके, तो बच्चों ये याद रखो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि शय का मुकाम कहाँ होने पर शबिया शय के बराबर हो सकती है। तो शय का मुकाम कहाँ होना चाहिए? शय सी पर होना चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं जब शय का मुकाम एफ पर है, एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस। तो सबसे पहले चलिए मेरे साथ आप लोग भी ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले मौखर आईना डालिए। मौखर आईना डालने के बाद क्या है? हमको क्या ड्रॉ करना है? यहाँ पर खास महवर। तो खास महवर डालने के बाद हमको दोनों हाथ लगाना है। पहला नुक्ता हम प्रिंसिपल फोकस एफ को लगाएंगे। तो याद रखो बच्चों, जब भी हम ये पहला नुक्ता एफ लगा रहे हैं आपको यहाँ पर फासला देखना है। समझो आप लोग क्या करो, 5 सेंटीमीटर का फासला ले लो, ठीक है। जितना आप यहाँ पर, या 3 सेंटीमीटर ले लो। तो 3 सेंटीमीटर जब यहाँ पर लेते हैं, नेक्स्ट नुक्ते के लिए यानी सी के लिए भी आपको 3 सेंटीमीटर ही लेना होगा, तो आपका शुआई डायग्राम सही आएगा, ठीक है। अब हमको कहाँ पर रखना है? शय को एफ पर रखना है। प्रिंसिपल फोकस एफ पर शय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करना है हमको? नेक्स्ट हमको दो शुआएं बताना है। तो पहली शुआ क्या होना है? खास महवर के मुतवाजी बताना है। तो आप लोगों को मालूम है जो शुआ खास महवर के मुतवाजी जाएगी वो मुनक्किस होने के बाद एफ से होकर गुजरेगी। तो दूसरी शुआ आपको सी से गुजारना है। तो सी से जो शुआ गुजरेगी उसी रास्ते वापस पलटेगी, इस तरह, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों शुआएं यहाँ नहीं मिल रही, लेकिन अगर हम इनको दराज करेंगे, लांबे करेंगे तो ये बहुत दूर जाकर मिलेगी, लाइनतेहा फासले पर मिलेगी। तो इस तरह जो शय बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? लाइनतेहा फासले पर बनेगी, और ये बहुत बड़ी होगी, वसी होगी,
ठीक है। और चूंकि ये शुआएं मिलने से बनती हैं तो ये उल्टी और हकीकी होगी। तो बच्चों आप जस्ट थोड़ा सा याद कर लो, जस्ट हम देखें शय को जब लाइंतेहा पर रखा गया तो शबिया कहाँ पर बनी, एफ पर बनी। अब शय एफ पर है तो शबिया कहाँ बन रही है, लाइंतेहा पर बन रही है, ठीक है, ये याद रख लो। तो शबिया लाइंतेहा फासले पर बनेगी, शय से बहुत बड़ी होगी और उल्टी और हकीकी होगी। नेक्स्ट, जब शय पी और एफ के दरमियान हो, पी यानी कि कुतुब और एफ के दरमियान, प्रिंसिपल फोकस की। चलो मेरे साथ ड्रॉ करो। अब ये है मौखर आईना, मौखर आईना ड्रॉ करके हम क्या करना है, यस खास महवर ड्रॉ करना है जो कि मरकजी नुक्ते से गुजारना है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हमको पी और एफ के दरमियान डालना है तो आपको यहाँ पर पी का निशान भी बताना होगा। तो ये है दरमियानी नुक्ते को हम खुतुब या पी से जाहिर करते हैं। तो ये है खास महवर। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एफ प्रिंसिपल फोकस एफ बताना है। तो याद रखो इस पी और एफ के दरमियानी फासला आपको नाप कर लेना है। जितना आप यहाँ पर लेंगे सी और एफ का भी उतना ही होना चाहिए, तभी जाके आपके शुआई डायग्राम सही आएंगे। ओके, अब हमको शय कहाँ पर रखना है, पी और एफ के दरमियान। चलिए ये है शय, चलिए आप भी ड्रॉ कीजिए शय को, एक एरो ड्रॉ करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम दो शुआएं ड्रॉ करना है। पहली शुआ क्या करना है, हमको डायरेक्ट पी पर डालना है, देखिए इस तरह तिरछी, ठीक है। दूसरा कानून याद कीजिए या चौथा कायदा जो हम बताए हैं याद कीजिए, जो शुआ डायरेक्ट पी पर पड़ेगी वो मुनक्किस होने के बाद बराबर का जाविया बनाएगी इस तरह, ठीक है। दूसरी शुआ कहाँ से लेना है, हमको सी से लेना है, ठीक है। तो जो शुआ सी से होकर गुजरती है वो मुनक्किस होने के बाद उसी रास्ते वापस पलटेगी इस तरह। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे जैसे शुआएं आगे जाएंगे, अगर हम इनको आगे दराज करते जाएंगे तो ये शुआएं फैलेंगे, मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये शुआएं आगे कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर हम इनको पीछे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद वो एक नुक्ते से निकले होंगे, या अगर हम पीछे ले जाएंगे तो वो वहां पर पीछे जाकर मिलेंगे, आईने के पीछे मिलेंगे इस तरह। तो जहां पर दो शुआएं मिलते हैं या मिलते हुए माने जाते हैं वहां पर हमारी तस्वीर बनती है या शबिया बनती है। तो यहाँ पर हमारी शबिया बनी। तो बच्चों अब आप बताइए ये शबिया कहाँ पर बनी है, आईने के पीछे। याद रखो जब शय पी और एफ के दरमियान होगी तो शबिया कहाँ पर बनेगी, आईने के पीछे बनेगी, ठीक है। और इसकी नौयत, इसका साइज कैसा है, देखिए ये शय से बड़ा है। और नौयत कैसी होंगी कोई बता सकते हैं, यस सोचो, ये शुआएं मिलती हुई मानी जा रही हैं, मिल रही नहीं। तो जब शबिया शुआएं मिलती हुई माने जाने से बनती हैं तो वो शबिया कैसी होती है, यस वो मजाजी होती है और सीधी होती है, यानी कि इस शबिया को हम पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते। इसको जस्ट देख सकते हैं, जैसा हम आईने में हमारा चेहरा देखने पर कैसी शबिया नजर आती है बस वैसे ही नजर आएगी, इसको हम पर्दे पर हासिल नहीं करेंगे। तो याद रखो आईने के पीछे शबिया बनेगी, ये शय से बड़ी होगी और ये सीधी और मजाजी होगी, ठीक है बच्चों। तो अब आपको यहाँ पे शय के मुख्तलिफ मुकामात एक जिदौल बता दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जब शय का मुकाम कहाँ पर है, देखो लाइंतिहाई फासले पर है तो शबिया कहाँ पर बन रही है, फोकस एफ पर, यानी कि एफ पर बन रही है। तो आप जब सी से दूर होगी शबिया, शय का मुकाम सी से दूर होगा तो शबिया सी और एफ के दरमियान बनेगी। तो अगर शय सी और एफ के दरमियान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं शय कहाँ पर है, फोर्थ में, यस सी और एफ के दरमियान है, तो शबिया कहाँ पर बन रही, सी से दूर, ठीक है। तो हम क्या देखे थे, सी से दूर शय है तो शबिया सी और एफ के दरमियान बनी थी, ठीक है। तो इसी तरह शय अगर एफ पर है तो शबिया कहाँ पर बन रही, लाइंतिहा पर बनती है। तो इसी तरह आपको इसमें मेन क्या याद रखना है, अगर शय सी पर है तो शबिया भी सी पर बनेगी और उसका साइज कैसा होगा, शय के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं मौखर आईने के इस्तेमालात। सबसे पहला इस्तेमाल है मौखर आईने का। मौखर आईने का इस्तेमाल टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ियों के हेडलाइट्स में होता है, ठीक है। इन आईनों को शेविंग आईनों के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और दांतों के डॉक्टर मौखर आईने का इस्तेमाल मरीजों के दांतों की बड़ी शबिया हासिल करने के लिए करते हैं।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये याद रखना है आपको, 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क में पूछ सकता है मौखर आईने का कोई एक इस्तेमाल। ठीक है, तो मौखर आईने का इस्तेमाल टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में और गाड़ियों के हेडलाइट्स में भी होता है। तो इन आईनों को शेविंग आईनों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये आईने क्या करते हैं, बड़ी छवियां दिखाते हैं। जैसे हम देखें P और F के दरमियान जब कोई शय रखी जाती है तो छवियां बड़ी नजर आती है, तो ये बड़ी छवियां दिखाते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल शेविंग आयनों के तौर पर। इसी तरह दांतों के डॉक्टर भी इन आयनों का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि छवियां बड़ी हासिल हो, है ना। जो हमारा मुस्तई आईना है वो बड़ी छवियां नहीं दिखाता है, तो ये आईना क्या है, बड़ी छवियां दिखाता है, इसीलिए इन आयनों का इस्तेमाल दांतों के डॉक्टर यानी डेंटिस्ट करते हैं। इसी तरह इन आयनों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, शमसी भट्टी में रोशनी की शुआओं को मरकूज करके ज़्यादा गर्मी पैदा करने के लिए होता है। तो बच्चों आपको मालूम है ये आईना कैसा है, रोशनी की तमाम शुआओं को एक ही नुक्ते पर मरकूज करता है। तो ज़्यादा गर्मी पैदा करने के लिए जब शुआएं एक नुक्ते पर आकर मिलेंगी, मरकूज होंगी, तो ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। तो शमसी भट्टी में, सोलर भट्टी में इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, गर्मी को ज़्यादा गर्मी पैदा करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मुहिद्दिब आईने के जरिए शबिया का बनना। इसमें सिर्फ हमको 2 केसेस देखना है। सबसे पहले शय का मुकाम कहाँ पर है, लाइन तिहा पर है। तो शय का मुकाम अगर लाइन तिहा पर होगा तो शबिया कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी, देखो यह है मुहिद्दिब आईना जिसकी बैरूनी सतह इन्निकासी है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले आईना डालने के बाद नेक्स्ट क्या डालना है, खास महवर। तो बच्चों यहाँ पर खास महवर पीछे से, आईने के पीछे से लेना चाहिए, क्योंकि मुहिद्दिब आईना हम जानते हैं मुहिद्दिब आईना क्या करता है, रोशनी की शुआओं को फैलाता है और हमको छबिया बनाने के लिए रोशनी की शुआएं मिलना होता है, तो हम इसको पीछे लेकर मिलाना पड़ता है। तो बच्चों याद रखो, जब भी मुहिद्दिब आईने के जरिए शबिया हम डालते हैं या रेख डायग्राम्स डालते हैं तो पीछे से लेना चाहिए, खास महवर को आईने के पीछे से आगे तक लेना। ठीक है, तो अब इस पर देखिए, आपको हम जानते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस एफ भी आईने के पीछे होता है, इसका मरकज़ इन्हिना भी आईने के पीछे। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम आपको फासला यहाँ पर मेंटेन करना है, सी और एफ के दरमियान उतना ही फासला लेना है जितना एफ और मरकजी नुक्ते के दरमियान लिया गया है। तो अब शय को कहाँ रखना है, लाइन तिहा मुकाम पर, यानी बहुत दूर रखना है। इस तरह शय है, तो शय से रोशनी की शुआएं आएगी, टकरा कर क्या होगी, वापस पलटेगी। हम जानते हैं मुहिद्दिब आईने में रोशनी की शुआएं क्या होती हैं, फैलती हैं, इस तरह फैलेगी। तो शबिया कब बनती है, जब रोशनी की शुआएं मिलना या मिलती हुई मानी जाना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तमाम शुआओं को पीछे लेना पड़ता है, इस तरह। तो ऐसा वो तमाम शुआएं एक खास नुक्ते पर आकर मिलती हुई मानी जाएंगी, यानी कि वो कहाँ पर मिलेगी, प्रिंसिपल फोकस एफ पर मिलेगी। तो बच्चों याद रखो, जब शय लाइन तिहा पर रखी जाती है तो वहाँ शबिया का मुकाम कहाँ पर होता है, प्रिंसिपल फोकस एफ पर होता है, सेम एज मौखर आईना। मौखर आईने में भी हम देखें, जब शय लाइन तिहा पर थी तो शबिया का मुकाम एफ पर, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर इसकी नोयत अलग है। मुकाम तो सेम है, साइज भी सेम है, साइज भी क्या होगा, बहुत तखफीफ शुदा, लेकिन नोयत कैसी होगी, ये चूंकि शुआएं मिलती हुई मानी जा रही हैं, तो यहाँ पर वो शबिया की नोयत कैसी होगी, ये मजाजी होगी और ये कैसी होगी, सीधी होगी, यानी कि हम इसको पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो शय लाइन तिहा पर रहने पर याद रखो, आईने छबिया कहाँ पर बनती है, आईने के फोकस एफ पर बनती है, जो बेहद तखफीफ शुदा यानी कि बहुत छोटी होती है, और ये मजाजी और सीधी होगी। नेक्स्ट दूसरा केस देखेंगे हम, लाइन तिहा और खुतुब पी के दरमियान। तो ये है मौखर आईना, ये है खुतुब पी, ये इसका खास महवर है। तो इसके लाइन तिहा यानी बहुत दूर से कहीं भी आप छबिया रख सकते हैं, शय रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रिंसिपल फोकस एफ डालना है, उसके बाद मरकज़ इन्हिना सी बताना है, दोनों का फासला बराबर रखना है, उसके बाद ये हो गई आपकी शय। तो पहली शुआ खास महवर के मुतवाज़ी टकराने के बाद वो एफ से होकर गुजरना है, तो यहाँ पर ऐसा फैलेगी, ये शुआ ऐसा मुनक्किस होगी, अगर हम पीछे लेने पर ऐसा लगेगा कि शायद वो एफ से गुजरी है, इस तरह देखिए, इस तरह। ठीक है, दूसरी शुआ हमको इस तरह डालना है कि वो मुनक्किस होने के बाद ऐसा जाना शायद वो सी से निकली है, देखिए इस तरह। ठीक है, तो 2 शुआएं कहाँ पर मिल रहे हैं, पी और एफ के दरमियान मिल रहे हैं, तो यहीं पर शबिया बनती है। तो बच्चों आप बता सकते हैं शबिया कैसी है, ये शय से छोटी है, इसका साइज कहाँ बन रही है, पी और एफ के दरमियान बन रही है, शय से छोटी है, और ये चूंकि शुआओं के मिलने के माने जाने से बन रही है, तो ये मजाजी और सीधी होगी, यानी कि हम पर्दे पर इसको हासिल नहीं कर सकते।
ओके, नेक्स्ट हम इसके इस्तेमालात देखेंगे। चलिए मुहिद्दीब आइनों के इस्तेमालात देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए भी पूछा है कई दफ़ा। तो मुहिद्दीब आइना का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? देखिए, मुहिद्दीब आइनों का इस्तेमाल गाड़ियों के पीछे का मंजर देखने वाले आईने के तौर पर होता है। क्यों, ये भी पूछा जाता है, कहाँ पर होता है और क्यों? तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब है, आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन आइनों से हमेशा सीधी मगर तख्फीफ शुदा शबिया हासिल होती है। इसके अलावा इनका दायरे मरकज़ भी बड़ा होता है, यानी ये ज़्यादा बड़े रकबे को छोटे आईने में दिखाते हैं। तो बच्चों, आप लोग देखे होंगे गाड़ियों के पीछे का मंजर देखने के लिए गाड़ियों के बाजू एक आईना लगा हुआ होता है, और आप गौर करो वो आईने में अगर पीछे एक बड़ी ट्रक भी आ रही है, एक बड़ी लॉरी भी आ रही है, इतनी छोटी नजर आती है। जबकि अगर हम उसकी जगह मुस्तही आईना लगाएं, या अगर एक हमारा जो फेस देखते हैं, हम चेहरा देखने का आईना लगाए, तो हमको उतने छोटे आईने में हमारा एक आँखें, एक मुंह, एक नाक भी नहीं दिखती है ना। तो इस तरह यहाँ पर ये मुहिद्दीब आईने का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये क्या करता है, बड़े रकबे को छोटे छोटे में दिखाता है, ठीक है, इसका दायरा मंजर बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, सीधी शबिया दिखाता है, जैसी ट्रक आ रही वैसे ही दिखता है। तो याद रखो, ये नोट कर लो अपने कापियों में पॉइंट, कि मुहिद्दीब आईना का इस्तेमाल क्यों गाड़ियों का पीछे का मंजर देखने के लिए करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले 2 पॉइंट लिखना है। एक, ये सीधी शबिया मगर तख्फीफ शुदा, तख्फीफ तो छोटी करके दिखाता है, सीधी दिखाता है, शबिया को छोटी करके दिखाता है। क्यों छोटी करके दिखाता है? क्योंकि इसका दायरा मरकज़ बहुत बड़ा होता है, यानी ज़्यादा रकबे को छोटे आईने में ये दिखाता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुर्बी आइनों से निकास के लिए निशान रिवायत। ये है मौखर आईना। तो मौखर आईने की जो दाएं जानिब कुछ भी अगर समझो हमको शबिया हासिल हुई, या शय तो नहीं रखते हैं हम, शबिया जब हासिल होती है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, यानी मुस्बत लिया जाता है। जो बाएं जानिब की चीज़ें होते हैं उनको तमाम मनफी लिया जाता है, यानी कि हम देखते हैं कि मौखर आईने में चाहे शय हो या शबिया हो, बाएं तरफ ही आती है तो उसको हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, और ऊपर की चीज़ें यानी कि जो शय रखी जाती है उसको मुस्बत लिया जाता है उसकी ऊंचाई को, और जो नीचे शबिया बनती है उसकी ऊंचाई को मनफी लिया जाता है। नेक्स्ट आईना फॉर्मूला, ये भी आ सकता है 1 मार्क के लिए। आईना फॉर्मूला याद रखना है आपको। आईना फॉर्मूला क्या है? 1/v जमा 1/u मसावी है 1/f। तो ये VUF क्या है? f तो मालूम है हमको, ये फोकल लंबाई है। नेक्स्ट v और u क्या है? v यानी कि शबिया का फासला है, और u क्या है? यहाँ पर शय का फासला है। और कोई भी फासला कहाँ से नापा जाता है? मरकज़े, यानी कि जो आईने का मरकज़ होता है खुद तो P से नापा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते, ठीक है। तो ये है आईना फॉर्मूला, याद रखो 1/u जमा 1/v मसावी 1/f। नेक्स्ट हम देखेंगे तकबीर और तकबीर फॉर्मूला। तकबीर यानी शय की ऊंचाई और शबिया की ऊंचाई की निस्बत तकबीर कहलाती है, और उसे स्मॉल m से जाहिर किया जाता है। तो शबिया की ऊंचाई m मसावी शबिया की ऊंचाई बटा शय की ऊंचाई। अगर आपको तकबीर का पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो शबिया की ऊंचाई को हम h' लेते हैं, जबकि शय की ऊंचाई को h लिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो शबिया की ऊंचाई यानी कि नीचे क्या आती है? खास महवर के नीचे हमेशा शबिया बनती है, तो हम उसको v भी ले सकते हैं, और ऊपर जो h होता है हम उसको u भी ले सकते हैं। तो इस तरह ज़ाब्ता इस तरह बनता है m मसावी h' बटा h या v बटा u। ओके, चलिए अब क्विज टाइम है। तो आपको सवालात पूछे जाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और सोचने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकेंड होंगे। आप सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो पहला सवाल है, शबिया का साइज शय के साइज के बराबर होता है जब शय C पर हो, C और F के दरमियान हो, F पर हो, लाइन तिहा पर हो। तो चलिए बच्चों सोचो क्या होगा सही जवाब? कब शय का साइज और शबिया का साइज बराबर होगा? यस, सही जवाब क्या होगा? जब शय C पर है। कई बार मैं आपको जस्ट रिपीट कर चुकी हूँ, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा सवाल, जब शय लाइन तिहा पर हो तो मौखर आईने में देखने पर शबिया का मुकाम। तो शय क्या है? लाइन तिहा पर है, बहुत दूर है। तो अगर हम मौखर आईने में देखेंगे तो शबिया कहाँ पर बनेगी? क्या C पर होगा, या शबिया F पर बनेगी? क्या शबिया का मुकाम C और F के दरमियान होगा, या P और F के दरमियान? चलिए बताइए अब मुझे कि कहाँ पर शबिया बनती है अगर शय लाइन तिहा पर बहुत दूर है। यस, करेक्ट, क्या है? शबिया क्या है? F पर होगी, F पर बनेगी। तीसरा सवाल, गाड़ियों का अखबी मंजर देखने के लिए इस्तेमाल होता है। जस्ट हम देख चुके, कौन सा आईना इस्तेमाल करते? क्या मुहिद्दीब आईना, क्या मौखर आईना,
या मुस्तही आईना या कुर्बी आईना? तो सही जवाब कौन सा आईना सीधी और तखफीफ शुदा शबिया दिखाता है? यस, सही जवाब क्या है? मुहित्तिब आईना। नेक्स्ट 14 सवाल, जब कोई शुआ खास महवर की मुतवाजी मौखर आईने पर डाली जाती है तो मुनक्किस होने के बाद वो, यानी कि कोई शुआ है जो खास महवर के मुतवाजी डाली जा रही, जब आईने पर पड़ती है तो मुनक्किस होने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? क्या वो प्रिंसिपल फोकस एफ से होकर गुजरेगी, या वो उसी रास्ते वापस पलटेगी, या किसी भी रास्ते से पलट सकती है, या वो सी से होकर गुजरे? तो क्या होगा बताइए सही जवाब? करेक्ट, प्रिंसिपल फोकस एफ से होकर गुजरेगी। चलिए बच्चों, अब होमवर्क नोट डाउन कीजिए। मौखर आईने का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झेल शुआई डायग्राम डालिए। ठीक है, जब शय पर हो, जब शय एफ पर हो, जब शय सी पर हो, जब शय सी और एफ के दरमियान हो। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों। दूसरा सवाल है, सवारियों का पीछे का मंजर देखने के लिए मुहित्तिब आईने का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? तीसरा, मौखर आईने के इस्तेमालात लिखिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।